जय हिंद किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। और ये वीडियो आप सबके लिए मैं लेकर आया हूँ, काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो का टॉपिक जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा कि देसी मुर्गी पालन जो हम कर रहे हैं, किस टाइम पर क्या फीड दें जिससे आपका खर्चा कम आए और आपको फ़ायदा ज़्यादा हो। तो आज के वीडियो का टॉपिक है फीड। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम कोई भी मुर्गी पालन का काम करते हैं, आप देसी मुर्गी पालन का काम करते हैं, ब्रॉयलर का करते हैं, लेयर का करते हैं, कुछ भी आप काम करते हैं, तो सबसे पहले एक बात का आपको ज्ञान होना चाहिए कि इन तीनों के लिए फीड सेगमेंट अलग अलग से होते हैं। तो आज किसान भाइयों जो हम बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं देसी मुर्गी पालन में हम किस समय पर कौन सी फीड अपनी मुर्गी को दें। अब बात करते हैं देसी मुर्गी पालन के लिए हम दो तरह के लिए चुनाव करते हैं। पहला चुनाव है कि हम मुर्गी को वजन के लिए रख रहे हैं और दूसरा चुनाव है मुर्गी को अंडे के लिए रख रहे हैं। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। अब बात आती है कि हम मुर्गी पालन कर रहे हैं अंडे के लिए या वजन के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं कि अगर आप वजन के लिए मुर्गी रख रहे हैं, वजन के लिए मुर्गी रख रहे हैं, सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो है ब्रूडर। आप मुर्गी अंडे के लिए रख रहे हैं या वजन के लिए, वो बात का मामला है। पहली बात आती है ब्रूडर। आप ब्रूडर अच्छे से बनाएं, ब्रूडर को अच्छे से मैनेज करें। ब्रूडर्स के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ आपको, यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, हमारे चैनल पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगी। आपने ब्रूडर में सबसे पहले ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आप नया चिक्स छोड़ रहे हैं वो आपका जो डीप लीटर है तो साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसके साथ साथ वहाँ पर आपकी प्रॉपर जो है टेम्परेचर की व्यवस्था होनी चाहिए, वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। नीचे से अच्छे से साफ़ करके छिलका बिछाया आपने अच्छे से या पेपर बिछाया आपने, इन सब चीज़ों का बहुत खास तौर पर ध्यान रखना है। फीड के अंदर अगर हम बात करते हैं वजन के लिए, तो सबसे पहले डे 1 पे हमें अपने चिक्स को स्टार्ट करनी चाहिए प्री स्टार्टर। और जब भी आप फीड स्टार्ट करें इस बात का ध्यान रखें कि जब आपने फीड देनी है कम से कम भी उससे पहले 12 घंटे तक उसे गुड़ का पानी जरूर दें। पहले 12 घंटे गुड़ का पानी या मीठा सोडा उसके अंदर मिलाकर देना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो चिक्स आपके पास हैचरी से आया है उसके अंदर जो योक होता है, जो अंदर उसके अंदर मदर फीड बोल देते हैं, योक बोल देते हैं, वो योक अच्छे से साफ़ हो। अगर हम बात करते हैं कि कितनी मात्रा में दे, तो 1000 चिक्स की क्वांटिटी के हिसाब से मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। 1 किलोग्राम गुड़ और उसके अंदर 50 ग्राम मीठा सोडा आप अच्छे से ठंडे पानी में मिला लें, उसे 1 घंटा 2 घंटा उसमें पानी में भिगो रहना दें, उसके बाद ही आप अपने चिक्स को दें। ये आपके 1000 चिक्स के लिए पर्याप्त रहेगा। कितना पानी देना है तो मैं आपको बताऊं, आपने डे 1 से अपने चिक्स का यह ध्यान रखना है कि 1000 चिक्स के ऊपर कम से कम भी 30 ड्रिंकर होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर गर्मी का समय है, अगर सर्दी का समय है तो 20 ड्रिंकर से काम चल सकता है। और किसान पूछते हैं कि हमें कितनी मात्रा में पानी देना है, तो पानी की मैं बताऊं आपको किसान भाइयों, आप उसके अंदर पहले दिन अगर बात करते हैं 25 लीटर से लेकर के 40 लीटर तक पानी उसमें ज़रूर रखें। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट हम फीड की, क्योंकि फीड आपने देना है कम से कम भी जब चूजा गुड़ वाला पानी पी रहा है उसके 6 से लेकर 12 घंटे के बाद में ही आपने उसे फीड देना है ताकि उसके अंदर से मदर योक अच्छे से साफ़ हो जाए। और इसके बाद जो प्री स्टार्टर फीड चलता है वो चलता है पहले 0 से 15 दिन। एक बात का और ध्यान रखें कि आपने जो भी फीड देनी है आपके फीडर ठीक से साफ़ हो, आप रोज़ाना उसकी सफाई ज़रूर करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, छोटा चिक जब फीड खाता है वो फीडर में जाके बैठ जाता है, वहीं पर ही वो बीट करता है और वो बीट दूसरा चूजा खाता है, तो उससे क्या रहता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, फीडर आपने अच्छे से साफ़ करने हैं। इसके साथ साथ ड्रिंकर भी अगर आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से साफ़ करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा आपने ये 0 से 15 दिन तक जो है फीड देनी है प्री स्टार्टर, जो वजन के लिए आपको बता रहा हूँ। और इसके अंदर आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, फीडर जब भी आप फीड दें तो फीडर आपके प्रॉपर ठीक तरीके से भरे होने चाहिए, फीडर की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। जब चिक्स हैचरी से आता है तो उसके अंदर कई तरह की वेरिएशंस होती हैं, जैसे कि वजन को लेकर कई बार क्या होता है 1-1, 2-2 ग्राम से भी फ़र्क पड़ जाता है। तो जो चूजा कमज़ोर हो रहा है आपने अपने ब्रूडर में एक अलग से जगह बनानी है। अगर आप 1000 चिक्स का सपोज करें ब्रूडर बना रहे हैं 10 बाय 20 का या 10 बाय 30 का, तो उसमें एक छोटा सा 10 बाय 5 का अलग से आप एक पैन बना कर रखें, अलग से खाना बना कर रखें, जिसमें जो कमज़ोर चूजा होगा आप उसमें छोड़ दें। अब वो क्या होता है कि जो बड़ा चूजा है वो छोटे को फीड नहीं खाने देता, जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाती है और छोटा चूजा उतने का उतना ही रह जाता है। इसके बाद आपने इसे देना स्टार्टर फीड। स्टार्टर फीड का ध्यान रखें आप, स्टार्टर फीड जब भी आप दें, प्री स्टार्टर और स्टार्टर जब आप चेंज करते हैं 15वें और 16वें दिन, इस बात का ध्यान रखना है, आपने दोनों फीड को बराबर मात्रा में 50-50 मिलाकर देना है 15वें और 16वें दिन। क्योंकि जब भी आप चूजे की फीड बदलते हैं तो आपने फीड को 15वें 16वें दिन आपस में आधा आधा मिलाकर देना है। इसके बाद अगले 15 दिन तक लगातार आपके फार्म में चलने वाला है स्टार्टर फीड। अब स्टार्टर फीड की मैं बात करता हूं तो स्टार्टर फीड प्री स्टार्टर के बाद नेक्स्ट आता है। और स्टार्टर फीड में भी आप अगर बात करते हैं, इसको आप कंट्रोल पे भी रख सकते हैं। नहीं तो अगर आपको लगता है कि आपने अपने चिक्स को जल्दी से अगर ग्रोथ देनी है
तो आप इसे भी लगातार चला सकते हैं। लेकिन मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप कम से कम भी 15वें दिन के बाद फीड को 6 घंटे से लेकर 8 घंटे के लिए चूजे के सामने से जरूर हटाएं। इस दौरान आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपने अपने चिक्स का प्रॉपर वजन करते रहना है। आपके चिक्स का वेट आपके पास प्रॉपर शेड्यूल्ड होना चाहिए कि आपका चूजा कितना वजन गेन कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है किसान भाइयों, आपने ध्यान रखना है कि आपने जब फिनिशर फीड स्टार्ट करनी है, जो कि 31वें दिन या 32वें दिन आपकी स्टार्ट की जाती है, फिनिशर फीड जिसे ब्रॉयलर फीड बोल देते हैं। और फिनिशर फीड को जब आपने देना है तो आपने वही जो रूटीन आपने प्री स्टार्टर और स्टार्टर के टाइम पे अपनाई थी कि आपने 31वें 32वें दिन उसे मिक्स करके देना है स्टार्टर के साथ, ना कि डायरेक्ट देना है। इसके साथ साथ फीड के दौरान आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप बीच में जो न्यूट्रिशन वैल्यू है चूजे के लिए पूरी करते रहें, या आपने उसकी जो वैक्सीन है मेडिसिन है वो टाइम बाय टाइम उसकी चलाते रहे। जैसे कि 7वें दिन छोटा होती है, 14वें दिन गंबोरो की वैक्सीन होती है। इसके अलावा बीच बीच में जो हल्का फुल्का लाइट एंटीबायोटिक चलते हैं, या कोई बीच में लीवर टॉनिक है, मल्टीविटामिन है, अपने डॉक्टर के परामर्श अनुसार आप वो उन्हें जरूर देते रहें। और अब बात करते हैं फीड की फिनिशर की। तो फिनिशर आपने तब तक देना है जब तक आपका बर्ड प्रॉपर लास्ट टाइम तक सेलिंग के लिए तैयार नहीं हो गया, तब तक आपका लगातार फिनिशर फीड चलेगा। और फीड देने के लिए आपने शेड्यूल फिक्स करना है सुबह और शाम। कोशिश करें सुबह 5 बजे जल्दी फीड दें और शाम को 5 बजे फीड दें। आपने प्रॉपर फीड का ये टाइम रखना है। इसके साथ जो है आपके बर्ड के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। और आपने टाइम बाय टाइम, मैं आपको फिर से कहूँगा कि बर्ड का वेट करते रहना है। इस चीज़ का और ध्यान रखें कि गर्मी और सर्दी का सीज़न भी वेरी करता है। अगर गर्मी का सीज़न है तो गर्मी के सीज़न में, क्योंकि दिन के टाइम में अगर हम कई बार गलती से फीड डालते हैं तो चूजा फीड नहीं खाता है, इसलिए कोशिश करें कि सुबह जल्दी फीड करें। और गर्मी सर्दी में फीड का टाइम चेंज होता रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि लेयर के लिए कैसे तैयार करें। लेयर के लिए कैसे तैयार करें, हम उस स्टेप पर आ रहे हैं। इससे पहले मैं चाहूँगा आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं कि आप किस शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। पहले बात करते हैं कि लेयर के लिए जब हमने देसी मुर्गी को तैयार करना है तो हमें क्या देना चाहिए। जब हम लेयर के लिए देसी मुर्गी को तैयार करते हैं तो हम सबसे पहले ध्यान रखें जो डे 1 है उसका प्रोसेस सेम वही है, ब्रूडर अच्छे से बनाएं। उसके बाद आपका जो लीटर है बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। और इस चीज़ का फिर से आप ध्यान रखें कि जब भी आप चिक छोड़ रहे हैं आपने वही रूटीन जो मैंने आपको पहले बताया कि आपने 1000 चिक्स के साथ पहले 12 घंटे के लिए 1 किलोग्राम गुड़ और 50 ग्राम मीठा सोडा अपने बर्ड्स को जरूर देना है ताकि उनका योग साफ हो जाए। लेयर बर्ड के लिए बात करें तो हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है चिक क्रम्स। चिक्स क्रम की बात करते हैं। चिक्स क्रम्स थोड़ा सा प्री स्टार्टर से सस्ता फीड होता है। चिक क्रम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर थोड़ा सा न्यूट्रिशन वैल्यू प्री स्टार्टर से कम होता है। आप ये लेयर के लिए दे सकते हैं। और लेयर के लिए आपको देने का जिसका टाइम पीरियड रहेगा, आपने इसे 25 से 30 दिन तक जो है अपने बर्ड को देना है। इस बात का ध्यान रखें कि जो चिक क्रम फीड अपने बर्ड को दे रहे हैं, आपने इसके अंदर वही रूटीन नहीं बनानी जो आप प्री स्टार्टर के लिए वजन वाले बर्ड के लिए बना रहे थे। इसके अंदर आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए लिमिटेड फीड देनी है चिक्स के वेट के हिसाब से। जैसे मान लेते हैं चूजे का वजन कर लीजिए, चूजे के वजन के हिसाब से आपने फीड देनी है। और हाँ, मैं आपको फिर से दोहरा दूं कि इसके अंदर आपने ड्रिंकर फीडर साफ सुथरे होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपको ड्रिंकर फीडर डेली साफ करने हैं। और अब फीड की बात करते हैं कितनी मात्रा में दी जाए। तो बताना चाहूँगा दोस्तों, पहले 10 दिन आपने फीड बिल्कुल फुल आपने फीडर करके रखने हैं। पहले 10 दिन आपके बर्ड के आगे से फीड नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल फुल फीड आपने रखना है। 11वें दिन से आपने अपने बर्ड का बॉडी वेट देखकर बॉडी वेट के हिसाब से उसको फीड देना है। अगर मान लेते हैं आपका चूजा 100 ग्राम का है तो 10 ग्राम पर बर्ड के हिसाब से अपना फीड सिलेक्ट कर लीजिए। और फीड डालने का एक प्रॉपर टाइमिंग बनाइए, क्योंकि लेयर बर्ड है, आप लंबे समय तक रखने वाले हैं, इसलिए बर्ड को फीड खाने की एक समय जो है निर्धारित करें। आपने इस समय पर बर्ड को फीड देनी है। और आपको बताना चाहूँगा जो फीड आप देंगे, अगर बात करते हैं चिक क्रम्स की, तो चिक क्रम जब भी आप देंगे आपने 11वें दिन से जो रूटीन स्टार्ट करनी है, इसके 2 टाइम रखने हैं, सुबह का और शाम का। सुबह का और शाम का इसीलिए आपने मान लेते हैं दिन का 50% का फीड है सुबह मॉर्निंग में दे दिया, 50% का शाम को दे दिया। गर्मी में ये टाइमिंग सुबह 5 बजे और शाम को 5 बजे रहनी चाहिए। और सर्दी में जो ये टाइमिंग है सुबह 6 बजे और शाम को 5 बजे रहनी चाहिए। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने बर्ड्स को लेइंग के लिए रखना है तो बीच में प्रॉपर वैक्सीन जो है डॉक्टर की परामर्श के अनुसार जरूर उसे लगाएं। और वैक्सीन के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूं। वैसे मैं बेसिक वैक्सीन की जानकारी देता हूं, जैसे कि डे 1 पे लेयर बर्ड को VVMD मैरिक्स की वैक्सीन होती है, उसके बाद लसोटा 7वें दिन और 14वें दिन गंबोरो होती है। इसके अलावा ND IBD ND IB इस तरह की काफ़ी वैक्सीन होती हैं। तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श के अनुसार जो है वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसके साथ साथ बीच बीच में अपने बर्ड को आपने लिवर टॉनिक, मल्टीविटामिन
जरूर देना है। मल्टीविटामिन, लिवर टॉनिक साथ में देते रहें। इसके साथ साथ डॉक्टर के परामर्श के अनुसार आप उसे जो भी प्रोबायोटिक या एंटीबायोटिक दे रहे हैं वो भी ज़रूर दें। इसके बाद बात करते हैं 31वें दिन के बाद आपकी फीड स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं ग्रोवर। क्रम ग्रो बोल देते हैं, जो क्रम्स में आती है, वैसे ग्रोवर फीड बोल देते हैं। आप इसे मैश में भी ले सकते हैं, क्रम्स में भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपके आसपास में कौन सी फीड फैक्ट्री इसे बना रही है और किस फॉर्म में बना रही है। क्रम्स बोल देते हैं जो दानेदार फीड होती है, और मैश बोल देते हैं जो बिल्कुल पीसी हुई फीड होती है। तो इस चीज़ का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है जब भी आपने अपने बर्ड को फीड देनी है। जैसे 31वें दिन आप चेंज कर रहे हैं, फिर वही रूटीन कि चिक क्रम और उसके साथ साथ आपका जो है ग्रोवर, इन दोनों को मिक्स करके कम से कम भी 2 दिन के लिए ज़रूर दें। अगर 2 दिन के अंदर क्या होगा, जो फीड आपका पुराना बर्ड खा रहा है, जो नई फीड पर आता है, तो उसको नई फीड पर आने के लिए कुछ समय चाहिए, उसके टेस्ट के लिए या उसके बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, उसको थोड़ा सा उसके लिए ढलने के लिए टाइम चाहिए। तो कम से कम 2 दिन 50-50 फीड मिक्स करके दें। इसके बाद ये फीड आपकी चलने वाली है बहुत लंबे समय तक। जी हाँ दोस्तों, 4.5 महीने तक ये आपकी फीड चलेगी। 4.5 महीने का मतलब है कि लगभग 21 हफ्ते। और आपने इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है कि एक प्रॉपर टाइम के अनुसार ये फीड दे, जो मैं आपको वीडियो बनाकर बता रहा हूँ। आपके वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन क्या है, आप बर्ड कौन सा डाल रहे हैं, इन सब चीज़ों पे वेरी करता है कि आपने कौन सी ब्रीड डाली है। मैं आपको बेसिकली जो बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आप जब भी फीड डालें अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, इस चीज़ की सलाह जरूर लें। और आपने जो फीड डालना है, मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो 4.5 महीने तक जो ये फीड डाल दिया आपने, फीड डालने के बाद इस दौरान आपने जो भी मेडिसिन या वैक्सीन वगैरह की, आपने पेपर के ऊपर प्रॉपर उसकी जो है लिखना जरूर है कि आपने किस दिन से लेकर किस दिन तक कौन सा फीड दिया, कौन सी दवा दी, कौन सी वैक्सीन दी, कौन सा मल्टीविटामिन दिया, कौन सा लिवर टॉनिक दिया, कैल्शियम दिया, जो भी आपने देना, इन सबको आपने प्रॉपर तरीके से रखना है। और अब आ जाता है मुर्गी का अंडे देने का समय। जी हाँ, क्योंकि अब बात करें नाजुक दौर है, मुर्गी अब आपकी एक ऐसी स्टेज पर है जब अंडा देने की तैयारी में है। तो इस टाइम कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। मुर्गा मुर्गी को बिल्कुल अलग कर लें, क्योंकि मेल फीमेल अगर इकट्ठे रहेंगे तो इस टाइम पे मेल और फीमेल की फीड अलग से स्टार्ट होने वाली है। अब स्टार्ट होगी, बात करते हैं फीमेल की फीड की। फीमेल की फीड के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अब स्टार्ट होगी फीमेल की प्री लेइंग फीड। प्री लेइंग मतलब जो लेइंग फीड से पहले का स्टेज आता है उसे बोलते हैं प्री लेइंग। अब ये प्री लेइंग पीरियड क्या होता है, इस स्टेज पर मुर्गी आपकी ओवरी जो है एक तैयार हो रही होती है अंडा देने के लिए। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो प्री लेइंग स्टेज पर फीड चलेगी, मान लेते हैं आपने 4.5 महीने तक जो मुर्गी को फीड दिया, उसके बाद 5.5 महीने एक टाइमिंग की बात करें, या अगर हम बात करते हैं जब तक आपकी मुर्गी 30% अंडे पर नहीं आ जाती, तब तक आपकी मुर्गी को प्री लेइंग फीड ही चलेगी। 25 से लेकर 30% अंडा नहीं आ जाता, या फिर 1 महीना उसके ऊपर नहीं हो जाता, तो 5.5 महीने तक आपकी मुर्गी की चलती है प्री लेइंग फीड। प्री लेइंग फीड का इस बात पे आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। इस दौरान जो मुर्गी की ओवरी के लिए जो भी मेडिसिन वगैरह हैं, आपने किसी भी अगर बात करते हैं मेडिकल स्टोर पर जाकर, जो वेटनरी मेडिकल स्टोर है, या डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद आप उन्हें ओवरी के लिए कुछ ना कुछ दवाई जरूर देते रहें। और मुर्गी के बॉडी वेट का खास तौर पर आपने इस दौरान सारे के सारे टाइम पीरियड में ध्यान रखना है कि मुर्गी का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा घटना भी नहीं चाहिए। ज़्यादा बढ़ने से मुर्गी में फैट आ जाएगा और वो अंडा देने में असक्षम होगी, और ज़्यादा वेट कम होने से भी मुर्गी के अंदर जो है अंडा देने की क्षमता नहीं रहेगी। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके बाद मेल के फीड की। मेल के फीड के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने लेइंग के अलावा ग्रोवर फीड आप चला सकते हैं, या आप उसे थोड़ा सा न्यूट्रिशन के साथ आप ग्रोवर के अंदर ब्रॉयलर की फीड, फिनिशर फीड मिलाकर चला सकते हैं। आप डॉक्टर से सलाह ले लें तो आपको मेल के लिए फीड अलग चलेगी। और मेल और फीमेल अगर इकट्ठा रखना है तो दोनों का फीड अलग होना चाहिए, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप एक ही फीड इन दोनों को देते हैं तो मेल की सीमन क्वालिटी में फ़र्क आएगा, या मुर्गा ठीक से क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि फीमेल की फीड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है, पत्थर ज़्यादा होता है, इससे दोनों की मीटिंग ठीक से नहीं होगी अगर आप घर के लिए रख रहे हैं। नहीं तो आप अगर अंडा खाने के लिए रख रहे हैं तो आप उससे मेल सेपरेट कर दीजिए, बिल्कुल मेल को उसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेल को आप सेल कर सकते हैं। अगर आपने उसे थोड़ा बहुत आपको चाहिए कि आपने चिक्स वगैरह निकलवाने हैं तो आप मेल को साथ में रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा, उसके बारे में मैं फिर कभी आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है फीड के बारे में, किसान भाइयों आपने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है कि जब भी फीड देना है आपने अच्छी कंपनी का फीड देना है। ड्रिंकर फीडर साफ़ सुथरा होना चाहिए।
आपके फार्म के अंदर एक वेंटिलेशन की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए, आपके फार्म का लीटर प्रॉपर तरीके से मैनेज्ड होना चाहिए, या टाइम टाइम पर डॉक्टर की विजिट अपने फार्म पर जरूर करवाते रहें। इसके साथ साथ आपको एक और परामर्श देना चाहूँगा कि जब भी आपने मुर्गी को अंडे के लिए तैयार करना है तो पहले ब्रीड जरूर सिलेक्ट कर लीजिए कि आपने अपने फार्म में कौन सी ब्रीड डालनी है। और इसके अलावा आपको किसान भाइयों हमारा वीडियो कैसा लगा, प्रयास कैसा लगा, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। हमारा नंबर नीचे स्क्रीन पर चल रहा है होप ब्रीडर के नाम से, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के चिक्स हम आपके लिए लेकर आते हैं। आपको हमारे पास जो है FFG चिक्स मिल जाएगा देसी में जो आता है। इसके अलावा कड़कनाथ, आरआईआर, ये सब ब्रीड्स हम रखते हैं। हम पहले काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आप सब किसान भाइयों के लिए बनाई है, इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया लाइक मेरी मेहनत में 4 चांद लगा देता है। तो लाइक ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।